Hello everyone, I am Anjali Gupta, Assistant Professor in RK College of Pharmacy, Prayagraj. As we know, lockdown extended till 3rd May. But dear students, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ, ये आपका गोल्डन टाइम पीरियड है. इस टाइम पे आप 24 आवर घर पे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, फोकस ऑन योर प्रिपरेशन. क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन, जैसे ही लॉकडाउन रिमूव होगा, आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी यूनिवर्सिटी. तो पहले से प्रिपेयर रहिए डियर स्टूडेंट्स. फाइनली मैं यही कहूँगी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में लेकिन व्यस्त रहिए. टुडे आई विल डिस्कस अबाउट पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि किसी भी डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी में बेसिकली हमें क्या पढ़ना होता है. दो चार चीज़ें हैं. फर्स्ट है अबाउट डिजीज़ के बारे में, जैसा कि अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ हाइपरटेंशन. तो डिजीज़ के बारे में एटियोलॉजी, उसके क्या कॉजेज़ हैं, किस कारण से हो रहा है, उसका कारक. देन पैथोजेनेसिस मतलब डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़, प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ कैसे बॉडी में प्रोग्रेस कर रही है, कैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा है. ऑल ओवर मिला के आप ये कह सकते हैं स्प्रेड ऑफ डिजीज़, आपके बॉडी के अंदर डिजीज़ कैसे स्प्रेड आउट हो रही है. देन साइन एंड सिम्टम्स, उस डिजीज़ की वजह से क्या साइन एंड सिम्टम्स आपके बॉडी में आ रहे हैं. और लास्ट कॉम्प्लिकेशन, उस डिजीज़ की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन आपके बॉडी में आ रहे हैं. कॉम्प्लिकेशन में हम ये कह सकते हैं कि एक डिजीज़ की वजह से दूसरी डिजीज़ आ रही है, वो आपके कॉम्प्लिकेशन है. हम यहाँ पे डिजीज़ के नाम से भी दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा, टेंशन मीन्स होता है फोर्स, या फिर आप टेंशन कह सकते हैं. तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल टू हाई, दैट कॉज हाइपरटेंशन. वो फोर्स जो आपकी आर्टरी वॉल पे ब्लड के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, वो आपके हाइपरटेंशन है. सेकेंड, आप इसके रेंज से भी बता सकते हैं. हाइपरटेंशन की दूसरी डिफिनीशन दे सकते हैं. यूजुअली हाइपरटेंशन इज़ डिफाइंड एज ब्लड प्रेशर अबव 140 mmHg बाय 90 mmHg. 140 आपके क्या हैं, सिस्टोलिक प्रेशर हैं, एंड 90 क्या है, आपके डायस्टोलिक प्रेशर है. सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आपको पता ही है, मैंने यहाँ पे नोट्स ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखी है. तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या है. सिस्टोलिक प्रेशर वो है जब आपका हार्ट कांटेक्ट करता है और ब्लड पंप होता है पूरे पेरिफेरल ऑर्गन में, आपके टिश्यूज़ में, वो है आपके क्या, सिस्टोलिक प्रेशर. डायस्टोलिक प्रेशर की बात करें तो डायस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर है जब आपके हार्ट रिलैक्स्ड होते हैं, उस टाइम पे जो फोर्स आपकी आर्टरी वॉल पे लगता है, वो आपके क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर है. नाउ टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन. अकॉर्डिंग टू WHO 1995, हाइपरटेंशन को इनके रेंज के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है. अगर नॉर्मल की बात करें तो लेस देन 130 mmHg एंड 85 mmHg डायस्टोलिक प्रेशर. इसी तरह हाई नॉर्मल कैटेगराइज किया गया है 130 to 139 mmHg सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर 85 to 89. हाइपरटेंशन, ये तो आपके नॉर्मल कंडीशंस हो गई. हाइपरटेंशन माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर. स्टेज वाइज डिवाइड है. तो अगर स्टेज वाइज देखा जाए तो फर्स्ट स्टेज में 140 to 159 mmHg सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर 90 to 99 mmHg. और वेरी सीवियर की बात करें तो मोर देन 210 सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर मोर देन 120 mmHg. ठीक है. अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल कोर्सेज के अकॉर्डिंग अगर हाइपरटेंशन को डिवाइड किया जाए तो ये दो भागों में डिवाइड है. प्राइमरी को इसेंशियल हाइपरटेंशन कहा जा सकता है, और सेकेंडरी को मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन. प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या है, मोस्ट कॉमन होता है. ये 95 केसेस होते हैं इन ए पॉपुलेशन. किसी पॉपुलेशन में 95 केसेस होते हैं. इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, अननोन होते हैं ज़्यादातर. और जो सेकेंडरी
हाइपरटेंशन है या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है वो 5 से 10% होते हैं किसी पॉपुलेशन में, जिसका कॉजेज़ नोन होता है और ये बहुत ही रेयर होता है, जैसे कि किडनी डिजीज़ की वजह से हाइपरटेंशन या एंडोक्राइन एब्नॉर्मलिटीज़ की वजह से हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है। अब बात करते हैं एटियोलॉजी की। अभी तक हमने डिस्कस किया था डिजीज़ के बारे में, अब हम बात करते हैं एटियोलॉजी की, उसकी क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। अब जैसा कि क्लिनिकल कोर्सेज के अकॉर्डिंग इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन के क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे हाई सोडियम इनटेक, बहुत ज़्यादा आप सोडियम का साल्ट का इंटेक कर रहे हो। सेकंड है लो पोटेशियम इंटेक, हेरिडिटरी जेनेटिक्स भी हो सकता है, जेनेटिक अगर फैमिली कोई है पेशेंट हाइपरटेंशन का उस तो ये इनहेरिटेंट है, जेनेटिक्स है, आ सकता है नेक्स्ट जनरेशन में। बात करते हैं नेक्स्ट एडवांसमेंट ऑफ एज, जब एज ओल्ड एज के लोग हो जाते हैं उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है हाइपरटेंशन की। डिक्रीज इन वैस्कुलर सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल फॉर वैसोडाइलेशन। नाइट्रिक ऑक्साइड का जो सिंथेसिस होता है वो आपके वेसल्स में होते हैं। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो जाएगा तो ये जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड आपके वैसोडाइलेशन वेसल्स के डायलेशन के लिए, वेसल्स के डायमीटर को डायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल कम हो गया तो वेसल्स क्या होगी आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। नेक्स्ट है अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, ड्रिंकिंग एल्कोहल, स्मोकिंग एंड लेस फिजिकल एक्टिविटीज़। बात करते हैं अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कॉजेज़ हो सकते हैं, ये रेयर होता है। अब रीनल डिसऑर्डर्स, एंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन, इसके क्या बेसिक मैकेनिज्म है ये हम समझते हैं। जैसे कि आप हम सब जानते हैं कि सोडियम क्या होता है, इसेंशियल होता है, या फिर आपके नॉर्मल बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए बहुत ही इसेंशियल होते हैं सोडियम। तो सोडियम का इंटेक या सोडियम का कंजम्पशन ज़्यादा करने से इसका कंसंट्रेशन आपके ब्लड में बढ़ जाता है, राइज हो जाता है। तो इसे मेंटेन करने के लिए हमारी किडनी क्या करती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, वाटर को रिटेन करती है, वाटर को हाईली अमाउंट में रिटेन करके रखती है, जिससे क्या होता है कि सोडियम के लेवल को वो मेंटेन कर सकती है। सोडियम का जो हाई कंसंट्रेशन है आपके ब्लड में उसे डाइल्यूट करती है। जब वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो आपके ब्लड वेसल्स पे प्रेशर पड़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपके हाई ब्लड प्रेशर्स होने के चांसेस होते हैं, ब्लड में होता है। एंजियोटेंसिनोजेन आपके ब्लड में इसका फॉर्मेशन होता है। दूसरा क्या है कि जो रेनिन एंजाइम है, रेनिन आपके किडनी के जस्टा ग्लोमेरुलर सेल से रिलीज होती है। रेनिन क्या करती है, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिनोजेन फर्स्ट में कन्वर्ट करती है, जो कि क्या होता है इनएक्टिव फॉर्म होता है। इसे एक्टिव करने के लिए एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की नीड होती है। ये एंजाइम एंजियोटेंसिनोजेन फर्स्ट को एंजियोटेंसिनोजेन सेकेंड में कन्वर्ट करती है, जिसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है, पोटेंट होती है। एंजियोटेंसिनोजेन सेकेंड आपके 81 रिसेप्टर एंजियोटेंसिन फर्स्ट रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद वैस्कुलर की रिमॉडलिंग बढ़ जाती है, किडनी में सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होने लगता है। रीएब्जॉर्प्शन होगा तो मतलब सोडियम आपके एक्सक्रीट नहीं हो रहे, बॉडी से बाहर नहीं जा रहे, उसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है आपके किडनी के थ्रू। तो ऑब्वियस सी बात है इस सोडियम का अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा और एल्डोस्टेरोन्स रिलीज होंगे। दूसरा क्या है, बस 81 रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है तो आपके वेसल्स, आपके आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन होगा वेसल्स में कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये हाइपरटेंशन। नॉरएपिनेफ्रिन हाईली अमाउंट में रिलीज होगा, जिसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकते हैं। ये तो थे आपके ये तो आपके थे पैथोजेनेसिस, कैसे डिजीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे हाइपरटेंशन हो रहा है।
अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। जैसे कि हाइपरटेंशन होने की वजह से सीवियर हेडेक हो सकता है, स्लीपनेस हो सकते हैं, फैटिक एंड कन्फ्यूज़न, थकान भी महसूस हो सकती है, हमेशा थके हुए महसूस होना, और एंजाइटी, अनिद्रा, नींद नहीं आती है, ब्लड इन द यूरिन, यूरिन में यूरिनेशन में ब्लड के अमाउंट्स आ जाना, वोमिटिंग हो सकती है हाइपरटेंशन के दौरान, इरेगुलर हार्ट बीट, आपके हार्ट बीट क्या हो सकते हैं, इरेगुलर हो सकते हैं, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है हाइपरटेंशन में, नौजिया या वोमिटिंग कह सकते हैं, नौजिया, चक्कर आएगा, वोमिटिंग जैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा सीवियर अगर हाइपर ब्लड प्रेशर है तो, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये है आपके साइन एंड सिम्टम। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। हाइपरटेंशन की वजह से अदर डिजीज़ भी हो सकती है, जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, हार्ट स्ट्रोक, और आपके ब्लड वेसल्स नैरो हो जाने की वजह से ऑब्वियस सी बात है, जब ब्लड वेसल्स आपकी कांटेक्ट हो रही है, कांटेक्ट होने का मतलब है श्रिंक कर रही है, नैरो हो रही है, वो नैरो होने की वजह से आपकी ब्लड वेसल्स क्या हो सकती हैं, कमज़ोर हो सकती हैं। ठीक है, आपके जो भी वाइटल्स ऑर्गन हैं वहाँ के ब्लड वेसल्स, वाइटल ऑर्गन जैसे किडनी, हार्ट, आपके वाइटल्स ऑर्गन हैं बाकी, वहाँ पे क्या हो सकते हैं, आपके ब्लड वेसल्स नैरो हो सकती हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हो सकते हैं, और आपके आई में भी इफ़ेक्ट आ सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, थिक एंड नैरोड और टॉन ब्लड वेसल्स इन द आई। टॉन मीन्स होता है नुकीले वेसल्स बन सकते हैं आपके आई में। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट टर्न में मैं दूसरी डिजीज़